अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये साहिल अदीम भाई हफिज़ुल्लाह ताला की एक वीडियो है, जिसमें साहिल अदीम भाई एक सियासतदान के साथ लड़ पड़े। सियासतदान के साथ लड़ाई की वजह क्या बनी, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वजह ये बनी थी कि साहिल अदीम भाई अपना पॉइंट रखना चाह रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मतलब कि एक न्यूज़ चैनल है, उस प्लेटफॉर्म पे ना साहिल अदीम भाई अपना एक पॉइंट रखना चाह रहे थे। लेकिन ये जो सियासी लीडर थे, सियासतदान थे, बैरिस्टर थे, इन्होंने साहिल अदीम हाफिज़ल्लाह ताला को बोलने नहीं दिया। तो इस वजह से साहिल अदीम भी तप गए और ये जो बैरिस्टर थे ये भी तप गए। लेकिन इनके दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि दीनी बंदे को किस तरह से खामोश करा देते हैं ये लोग। तो ये देखें। ये बात कर रहा हूँ, मुझे गुफ्तगू कर लेने दे, मेहरबानी फरमाएं, मेरी भी गुफ्तगू मुझे कर लेने दे मेरे अंदाज में। मैं आपके अंदाज में आप वाले मुझे बुलाते हैं हर दफा। एक दफा मुफ्ती साहब मेरे को ट्राई करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग क्या कहते हैं, मेरा जुमला तो पूरा करने कौन से आदाब है। जब मैं बयानिया जारी करने लगता हूँ, बीच में बंदा काटने के लिए आ जाता है। अरे तो भाई आप भी ना काटो बीच में, आप कौन हो? वो तो डेयर यू आर। आप क्या समझते हैं कि आपको हर राइट हासिल है बोलने का ऊंचा? आ जाते हैं काटने के लिए, आप आए हैं काटने के लिए, मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, आप काटने आ गए बीच में। चलें बैरिस्टर साहब, साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। सुन रहे हैं साहिल साहब? जी जी, आ रही जी। साहिल साहब, बैरिस्टर साहब का ये मानना है कि हम इंतजार में है कि कोई शहजादा और बादशाह आएगा और हमें आज़ादी दिलवा देगा, और दूसरा एक एमएनए या एमपीए से ये मसला हल होने वाला नहीं है, ये कुछ जज्बाती बातें हैं जिस तरह से आप अभी फरमा रहे हैं। सर यही डिफीटेड साइकोलॉजी जो है ना, ये पूरी कौम को तबाह करके बैठी है। मुझे उससे तब आता है जब हमारे पीपल ऑफ पावर इस तरह के डिफीटेड स्टेटिस्टिक किस्म की साइकोलॉजी में आते हैं। एक बादशाह ने आना था कि नहीं आना था, बादशाह जो है ना, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के हैं, मगर पीपल पार्टी ने भी अपने शहजादे सिर्फ इसलिए कि वो जरदारी का बेटा है उसको बादशाह बना दिया, और उसने मरियम नवाज जिसको उसकी बेटी बना दिया। आप लोग तो खुद बादशाह बनाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ मुसलमान जवान को इस डिफीटेड साइकोलॉजी से निकालें। इस्लाम ख्वाब नहीं है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बंद करें। इस्लाम इज रियल, इस्लाम हक है, ख्वाब नहीं है। जिस तरीके से आप लोग इस्लाम को कहते हैं ना कि मुसलमान की पावर में आना एक ख्वाब है, तो ये कुफर में आता है लिटरली। आप इस्लाम के नहज के खिलाफ जाते हैं जब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है कि मुसलमानों ने अपने आप को खुद जमीन पर रगड़ दिया, मगर वो इसी वजह से रगड़ा, हमारी डेफिनेशन गलत है। मैं गुफ्तगू उस तरह कर रहा हूँ, वो और अंदाज में कर रहे हैं जो कि दुरुस्त बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे गुफ्तगू जो कर रहा हूँ, एक तो ये साइकी से निकले फिलहाल, मेरे ख्याल से अंदाज होता है गुफ्तगू का, और गुफ्तगू की जानी चाहिए। आपके अपना ख्यालात हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं, और ये शहजादे शहजादियों के ताने देना, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे गुफ्तगू कर लेने दे, मेहरबानी फरमाएं, मेरी भी गुफ्तगू मुझे कर लेने दे मेरे अंदाज में। मैं आपके अंदाज में आप वाले मुझे बुलाते हैं हर दफा। एक दफा मुफ्ती साहब मेरे को ट्राई करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग क्या कहते हैं, मेरा जुमला तो पूरा करने कौन से आदाब है। जब मैं बयानिया जारी करने लगता हूँ, बीच में बंदा काटने के लिए आ जाता है। अरे तो भाई आप भी ना काटो बीच में, आप कौन हो? वो तो डेयर यू आर। आप क्या समझते हैं कि आपको हर राइट हासिल है बोलने का ऊंचा? आ जाते हैं काटने के लिए, आप आए हैं काटने के लिए, मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, आप काटने आ गए बीच में। मैं टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ और मैं करूंगा अपनी बात अपने स्टाइल से। ताने देने वाले आप कौन होते हैं? शहजादे और शहजादियां आप कौन है? आप मुझे किस तरह दे सकते हैं भाई? तरीके से बात करें, गुफ्तगू करें। ये आपने तानाज़नी बीच मालो वाली शुरू कर दी है, फफे कुटनियों वाली। गुफ्तगू करें। ये कौन सा तरीका है गुफ्तगू करने का? जी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। गुफ्तगू करें ना, साइकी से निकले और फिर मेरे पे फतवे लगा रही है, इस्लाम के खिलाफ है। आप इस्लाम, आप कौन है? आप कौन फतवा देने वाले हैं? आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इस्लाम क्या चाहता है? जी साहिल साहब, बता रहा हूँ ना, आपको अगर गलत लग रहा है तो उसको आर्ग्यू करें। आप यहाँ पे मेरी बात क्यों काट रहे हैं? आप अपने आप में रहना, आप मुझे किस तरह हिदायत जारी कर सकते हैं? गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस लहजे में गुफ्तगू नहीं हो सकती जिस तरह आप चाहते हैं कि गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू के अंदाज में, चढ़ाई के अंदाज में नहीं होगी। ये कौन काट रहा है, ये कौन आ गया है, इस तरह गुफ्तगू नहीं होगी। तो मुझे आफरीन है कि अपनी बाउंड्रीज में, अपनी बाउंड्रीज में, शायद आपका पाला गलत लोगों से पड़ता रहे, अपनी बाउंड्रीज में, अपनी हद में। जी साहिल साहब, सर आपका ना पाला गलत मुसलमानों से पड़ता रहा है। इस वक्त आपको मैं एक बात बता दूं, आप बार बार धमकी दे रहे हैं मुझे, बड़ा गौर से आप दे रहे हैं धमकी, अपने आप में रहें बस। मेरे बारे में गुफ्तगू ना करें, आप हो जाने दें तो मैं अपने आप में आप जब से मैं आया हूँ आप मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक पॉलिटिशियन आया है, ये करे, ये क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई आप अपना, आप कौन है? आप हैं कौन? क्या आप पॉलिटिशियन है? क्या आप मजबूर? आप कौन है? पहले अपना तारुफ करवाएं ताकि मैं फिर आप के ऊपर बात करूंगा। आप कौन है? आपका क्या ड्यूटी है? आपकी क्या पहचान है? आपके माथे पे क्या टैग लगाया हुआ है? मुझे वो बताएं, मैं उस पे गुफ्तगू करूं। बात एक तरफ से आ रही है, आप जरूर आपको पूरा नहीं, ये तरीका नहीं है, ये किसी को हाइपर करने की बात है। वो जिस तरह की बात जब से मैं आया हूं ना, वो पकड़ा हुआ उन्होंने, हमारा वक्त जो है ना इसमें चला जाएगा, क्लास में वक्त चला जाएगा। जी साहिल साहब, जी साहिल साहब, तो मेरी बात काटे बगैर पूरी होने की गारंटी आप देते हैं? जैसे ही वो प्रवोक होता है चलान लगा देता है बीच में। आप भी सारी बात तफसील से सुनिएगा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। बैरिस्टर साहब जब मुकम्मल हो जाएगी फिर आप अपना नुकसान करें। जी 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 जी। मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ना पूरे पाकिस्तान के यूथ को बात एक गुजारिश है कि ये देख लें, ये सब कौम के ये हालात है कि जब भी किसी का छोटा सा खुदा एक्सपोज होता है वो उसी वक्त मंदिर में आग लगा देता है। ये हमेशा से ऐसी होता है, ये हमारे साथ भी अकेले हो रहा है, ये दुनिया के हर कल्चर में ऐसी होता है। मेरा काम यह है कि मैं दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की आइडेंटिटी को क्लियर करके बता सकूं। मेरा काम
दर्स व तदरीस है। मैं एक उस्ताद हूँ जो कि ये बता सकता है कि इस वक्त लड़का और लड़की किस तरीके से मुसलमान अपनी आइडेंटिटी में आ सकते हैं। ये मेरा काम है। आपने जो सवाल पूछा था आप कौन है, तो मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, ये इसका जवाब है। अभी मेरी बात पूरी हुई, बीच में काटिएगा मत। मुझे अब डर लगना शुरू हो गया समा टीवी पे कि आप किसी भी मौके के ऊपर किसी भी माइक्रोफोन को ऑन करके आपस में दंगल करवाने को शायद ये टीआरपी के लिए करते हो, मुझे नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसे नहीं होता। मैं अच्छा गुमान में उसने जन में रहूंगा कि आपके खुद भी कंट्रोल में रहा कि कौन के हालात हो चुके हैं। आप ये अच्छी नीयत से लोगों को बुलाते हैं, लोग भी अच्छी नीयत से आते होंगे, मगर जैसे ही पता चलता है कि नहीं यहाँ पे तो हक बात शुरू हो गई है, अचानक जो ना मेरी जो स्टेटस को वो चेंज ना होना पाए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ रमजान में दुआएं करने आया था, तो ये शायद इस वजह से ऐसे हो रहा है। अब जैसे ही मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियन को ताकत में आए तो उसको गुस्सा आ रहा है, जब मैं कहता हूँ मौलवी साहब आप ताकत में आए उसको गुस्सा आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही तो गुस्से वाली क्या बात है। मैं कौन सा भी बुराई कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोगों को ताकत में आना चाहिए। आप कहते नहीं ये ख्वाब है कि मुसलमान ताकत में आ जाए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस्लाम एक हक है और इस्लाम एक ताकत का नाम है, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। जब आप इस बारे में सोचेंगे कि इस्लाम एक ख्वाब है, नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान ताकत में आना ख्वाब है, तो फिर तो आपको हिस्ट्री पूरी डिलीट कर देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गोरों की ताकत में आना एक हकीकत है, उनके तलवे चाटना एक हकीकत है, बाकी सारा कुछ एक ख्वाब है। तो इस डिफीटेड साइकोलॉजी के खिलाफ जहाद करने का मुजाहिद मैं हूँ। आपने पूछा था कौन हूँ, तो मैं वो मुजाहिद हूँ। आपको कुछ शक शुबा है तो गूगल करके देख लें, अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग मौके के ऊपर जिन जिन कामों के अंदर मैं इन्वॉल्व हूं, उधर आके देख लें, आपको सबूत मिल जाएगा कि असल में यूथ इस वक्त वाकई में क्वेश्चन करना शुरू हो गया। वाकई में दे हैव अ वेरी क्वेश्चन करना शुरू हो गया, उसको आंसर मिलना शुरू हो गए कि ये पिछली 2-3 नस्लों ने जो डेफिनेशन दी थी वो मदरसे ने भी अडॉप्ट की और वो पार्लियामेंट हाउस ने भी अडॉप्ट की। और इसी वजह से दोनों जगहों पे डिफीटेड साइकोलॉजी के ये सारे के सारे करिंदे इस वक्त बैठे हुए अपना अपना काम पूरा करें। और इसलिए गोरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं। वाशिंगटन में वो हुक्म नहीं चलाता, वो तो ये देखता भी नहीं है कि हम क्या करेंगे, हम खुद हुक्म मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। So this is a problem, and you better solve that problem. If you're not going to solve the problem, then please don't interject in people who are trying to solve that problem. Because if you interject, then you are the problem. So it is a very simple one ABC किस्म के करके मैं बता रहा हूँ ताकि बच्चों की तरह समझ आ जाए। इतनी उम्र आप लोगों ने गुजार दी है, एक मुफ्ती बैठा हुआ और एक सियासतदान, इसलिए ये नहीं हो सकता कि इनको समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। असल में इनको पसंद नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम। तो समा टीवी आपसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले उन लोगों को बुलाएं जिनको कुछ शऊर डेवलप हुआ हो। हर दफा आप आते हैं और मुझे पता चलता है कि वो बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने आके अंकल के ऊपर छलांग लगा दी है। दिस इज नॉट गोना एंटर दिस प्रोग्राम अगेन। आपने मेरी तस्वीर भी लगानी है तो मुझे इजाजत से पहले गेस्ट की इंतखाब देने के कौन से गेस्ट आ रहे हैं। अगर किसी किस्म की कुछ दानिश का कोई सबूत हो, कुछ क्रेडिबिलिटी हो, तब मुझे बुलाया करें। ऐसा ना करें कि हर बंदा आके मुझसे बदतमीजी करे। आपने तो लिटरली उस पेडेस्टल की तस्वीर करवाने के लिए मुझे बुलाया कि पेडेस्टल को रिप्रेजेंट करता हूँ। वो पेडेस्टल इस्लाम का है, वो दानिशमंदी का, वो एग्जॉटिक का है, वो बेसिक क्रेडिबिलिटी का है, वो कॉमन सेंस का पेडेस्टल। जब किसी से कहा जाए कि जी ये आपके पूरे स्टेटस को में या पूरी तरतीब में मसला है, उसी वक्त अगला बंदा बात काट के बीच में आ जाए और आप लोग वीडियो वायरल करना शुरू हो जाए। ये तो मुझे गुफ्तगू वो वाली गलती करें जो इन सियासतदानों ने भी नहीं की, जो आप मीडिया में बैठे हैं। साहिल साहब चार्जिंग मनी मनी पड़े किसी को ये शक हो वो भी देख लें। साहिल साहब नहीं सर, बस बहुत हो गई, इतना नहीं होता। साहिल साहब देखिए, यहाँ पे बदमाशियां करें बैठ के। साहिल साहब देखिए, दिस इज डिस्पेक्टेबल, दिस इज शेमफुल, नथिंग एल्स। देखिए दिस इज नथिंग बट शेमफुल। ये जितने यार, बड़े पैमाने पर मुझे गुफ्तगू करने दो प्लीज। अब आप इस तरह एक पैन पर ना करें, आप मुझे बात करने दो। उन्होंने इतनी गुफ्तगू मुसलसल की है, साहिल साहब मैं बदमज़गी देखिए, मुझे गुफ्तगू करने आपको जरूर मौका मिला। साहिल साहब देखें, आप ये जानते हैं बखूबी कि जिस अंदाज में गुज़िश्ता चंद रोज से जब से रमजान शुरू हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है समा का जिसके जरिए कौम को आगाही जा रही है, शऊर जा रहा है और जिसके जरिए से एक इस्लाम का पैगाम जो आपके ख्याल में किस यूथ को जगाना है वो जा रहा है। इसमें रुकावटें आ भी सकती हैं, इसमें यह भी हो सकता है कि वो आर्गुमेंट जो लोग दे रहे हैं वो आपको पसंद आए और जो आप कह रहे हैं वो लोगों को पसंद आए, लेकिन यही हुस्न है कि हमने इसको आगे बढ़ाना है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सियासतदान भी नाकाम है और उलमा भी नाकाम है, तो इसी प्लेटफॉर्म से, इसी प्रोग्राम से ये पैगाम दुनिया तक जा रहा है कि हमें बेहतरी कैसे बढ़नी है। आपका भी मकसद यही है, यूथ का भी मकसद यही है। आपकी बात अगर पूरी होगी, अब तो बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। समा का टीआरपी से ज्यादा पाकिस्तानियत और सबसे बढ़ के इस्लाम की खिदमत का जो एक अज़्म है और जो वो मकसद है कि हमने हकीकी मानों में इस्लाम को पहुंचाना है, वो है। बाकी बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर साहब जी आपने सुनी। देखिए, पहले मैं जब से आया हूँ मैं गुफ्तगू अपनी कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में गुफ्तगू नहीं करता, ये मेरा अंदाज नहीं है। ये कमतर गुफ्तगू होती है कि आप किसी फलसफे की बजाय किसी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, मुझे बात सुने प्लीज, अगर मुझे मौका दें। देखिए, वो मुझे अगर मेरा आपने तारुफ करवा दिया है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो अब सारे पॉलिटिशियंस का जवाब दे मैं नहीं हूँ। इस तरह तो अगर कोई उस्ताद बनने का दावेदार है तो पाकिस्तान के अंदर क्या ये असातिज़ा या टीचिंग प्रोफेशन सबसे अच्छा है? बेड़ा गर्क इसने किया है, हमारी बुनियादों में ये पड़ गया है। आज हमारे हाल क्या है? आज हमें दुनिया में हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जाके तो किसी की यूनिवर्सिटी में बैठ सकते हैं। हमारी टीचिंग ने हमें क्या दिया, या असातिज़ा ने क्या हमें दे दिया कि आप दूसरे पे तनकीद करें? हर एक को अपना काम करना है। हाँ, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे मजहबी रहनुमा हो, जहाँ पे सियासी रहनुमा हो, जहाँ पे असातिज़ा हो, सब ने कमियाँ दिखाई हैं। और ये कमियां क्यों हैं? मेरा बुनियादी नुक्ता यह है कि किसी एक प्रोफेशन की ना मजहब के रहनुमाओं की गलती है, ना सियासत के रहनुमाओं की गलती है। वजह यह है कि हमारी सोसाइटी अच्छे फर्द प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो ये तो बहुत पहले आएगी बात उस्ताद के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो पहली बात यह है कि आप अच्छे फर्द प्रोड्यूस नहीं कर रहे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब हम अच्छे अफराद बनाएंगे, अगर आप चले जाएं साहब सुफ़ा तक, तो मेरे रसूल ने किरदार साजी की है, मेरे रसूल ने अच्छे किरदार बनाए हैं। पहले आप फर्द की तरबियत करते हैं, जब आप फर्द की तरबियत करें तो वो बहुत से अफराद को बनाता है और जमात बनती है, समाज बनते हैं या लोग बनते हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर आप तनकीदी नुक्ता नज़र से दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आप कोई सुपीरियर नहीं है। मैं कैसे दावा कर सकता हूँ सब में बैठे हुए कि मैं तो मुसलमान हूँ और आप मुसलमान नहीं हैं, और मैं इसे बेचने लगूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे से सवाल हुआ है, तो भाई क्या आप मुसलमान नहीं हैं? अगर हजरत उमर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी के ईमान पे शक करने लगे,
तो किसी दूसरे तीसरे दर्जे के आदमी को भी ये हक हासिल नहीं है तो वो उठे और किसी की मुसलमानियत की और अपनी मुसलमानियत को झाड़े। मैं तुम बतौर मुसलमान अपने आप को बेचता नहीं फिरता। बतौर मुसलमान मेरा काम मेरी बेहतरी है, मेरी अपनी तरबियत। दूसरी बात मैंने ख्वाब की ये नहीं की, इस्लाम है बिल्कुल, लेकिन इस्लाम की इस पे गुफ्तगू करें। इस्लाम कभी भी तलवार के जरिए और अपनी ताकत के जरिए फैलने के लिए नहीं आया, बॉर्डर्स बनाने या खत्म करने के लिए नहीं आया। मैंने तो बात की है इसका ये इल्मी जवाब देना कि किस वक्त इस्लाम इतना ताकतवर हुआ, इतने इतने जयद साहबा कराम के होते हुए, कि उसने अपनी एक फर्द उठा और उसने पूरी दुनिया में अपनी बात मनवा ली हो। तकसीम दर तकसीम दर तकसीम थी। जब हजरत उमर दुनिया फतेह कर रहे थे तो उनके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी, खालिद बिन वलीद के साथ नहीं हो रही थी। तो इसलिए ये बातें, ये ख्वाब ना सुनाएं, ना बेचें, अफराद की तामीर करें, अफराद की किरदार साजी करें। और उसके लिए किरदार साजी के लिए जरूरत है जज्बातियत से परहेज करें। आप अपने आप को कोई बहुत ज्यादा ना समझ लें कि मेरे कैलिबर के लोग, हो सकते हैं आप मेरे कैलिबर के ना हो, तो ये क्या बात है। मैं तो 12 साल से नेशनल मीडिया पे आ रहा हूं, हो सकता है आप मेरे कैलिबर के ना हो। अगर मैं देखने लगूं तो कैलिबर क्या बात होती है। अगर मेरे पास कोई बात है तो मैं कर सकता हूं। अगर मेरे पास बात है, मैं कैलिबर की बात नहीं, मैं फिर इनकी सारी जाती गुफ्तगू जो कि इन्होंने इंतहाई बिलो द बेल्ट की है, मैं यही कहूंगा कि अगर आप उस्ताद हैं तो इस पर जरा गौर व फिक्र करें। अल्फाज बहुत अहम होते हैं, एक दफा मुंह से निकल जाएं तो उसके बाद आपके इख्तियार में नहीं रहते, लेकिन आपका किरदार बता देते हैं, आप कौन हैं, आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं। तो ये आपके अल्फाज बता देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि गुफ्तगू करें, मैं तो गुफ्तगू कर रहा हूं। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, साहिल अदीम भाई अपना पॉइंट रखना चाह रहे थे। जैसा कि आप लोग देखते आए हैं, मौलवी तो इस काम में थे ही थे कि एक दीनी बंदे को चुप करवा देते थे, अपना पॉइंट बोलने लग जाते थे, किसी दीनी बंदे का पॉइंट नहीं सुनते थे। लेकिन अब सियासतदान, बैरिस्टर, वो भी ये काम करने लग गए हैं कि एक दीनी बंदा, एक वो बंदा जो न्यूट्रल सोचता है, जो कुरान और सुन्नत की तालीम देता है लोगों को, उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया। खैर, मैंने आप लोगों को ये पूरी पॉडकास्ट दिखाई, आपने पॉडकास्ट कह रहा हूँ, आपको मैंने ये पूरी जो है ना इनकी डिबेट दिखाई है। तो आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पर जो उनसे सच बात कहने वाला कौन था और झूठ बात कहने वाला कौन था। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हर वीडियो के एंड पे मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरे दोस्त बन जाएं। जब आप माशाल्लाह लिखेंगे तो मुझे हौसला अफजाई मिलेगी और मैं मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।